जय हिंद, जय भारत। चौधरी रतन सिंह जी सरपंच नलीखुर से हमारे प्रदेश के प्रधान बैठे हुए हैं। पूरी कार्यकारिणी के मेंबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास चंडीगढ़ हरियाणा निवास में बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री से छठी कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था, मैं खड़ा। किसी नियत में खोट है, हर आदमी के हाथ में कागज इसलिए दिया गया है, चाहे आधार कार्ड का मैटर हो, चाहे आपकी फैमिली आईडी का मैटर हो, क्या बात है, इतनी मात्र शक्ति थी। इस प्रकार बैठ जाओगे। साथियों, सरपंचों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो सरपंचों ने ये गांव बचाओ देहात बचाओ रैली की है, हम इसका समर्थन करते हैं। क्यों करते हैं? सरपंच है जो पहली सीढ़ी है राजनीति की भी, हर काम में ईमानदारी की भी ये पहली सीढ़ी है, और इससे सरपंच से सारे गांव के कार्य होते हैं। और जो आज सरकार इनके अधिकार को कम कर रही है, इनके अधिकार काट रही है, ये हम यही कहते हैं कि भाई सरकार ने इनके हक काटने नहीं चाहिए। इस एक्ट को दोबारा से लागू करे ताकि सरपंच ठीक काम कर सके। अगर सरकार ने ये नहीं किया तो ये मैं खट्टर साहब को कहता हूँ कि वो सोच ले, उसकी खाट खड़ी हो जाएगी। इसमें 36 जात का सौदा है, सारे सरपंच 36 जात के। जी प्रधान जी, आज सरपंचों को समर्थन के लिए रैली में पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे इनकी डिमांडों से? मैं ये कहना चाहूँगा, इतनी निकम्मी और इतनी गंदी सरकार है जिसकी वजह से आज ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। हम उसकी हर पॉइंट पर बहुत निंदा करते हैं और समय रहते उसको ये होश आना चाहिए कि इतनी जो बदखिलाफी कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, सरपंचों के साथ बिल्कुल अन्याय कर रखा है। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो 2 दिन पहले भी खिलाड़ियों पे काफी देखो, जो खिलाड़ियों के साथ इन्होंने किया है, इतना बुरा हाल तो अंग्रेज भी नहीं करते थे अपने देश वालों के साथ। ये तो अंग्रेजों से 2 कदम आगे जाके हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इनकी तो बहुत ही कुट दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी हुई है। जी, आज सरपंचों के समर्थन के लिए पहुंचे हो, क्या आप कहना चाहोगे? मैं कंडेला खाप की तरफ से पहले भी इस एसोसिएशन को पूरा समर्थन खाप की तरफ से दे चुका हूँ, और इसको गांव बचाओ देहात बचाओ की तरफ से अपनी सारे कमेटी के साथ यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचा हूँ। जी, आज रैली और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हो, काफी हौसला भी बढ़ा है और सरकार को चेतावनी भी दी गई है। क्या आप कहना चाहोगे, आगे की क्या रणनीति रहेगी? जसवंत जी, यही कहना चाहेंगे, जो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सबके मन में इस सरकार के प्रति एक दुख है, दर्द है। इसकी तानाशाही का, इसके कुकर्मा का, इसके झूठे वादों के खिलाफ ये जो सारा जनमानस खड़ा हुआ है, ये सरकार से तंग आ चुका है और इनको सबक सिखाने के लिए हर पहल करने के लिए तैयार है। हजारों लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि इस सरकार को चेता दा, इसको अपना दुख दर्द बयां कर दें। यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, किसी ने धक्के से नहीं बुलाया है। तंग हैं, पहलवान तंग हैं, किसान तंग हैं, यहाँ सरपंच हम लोग तंग हैं, और जो भी मान सम्मान के पद वाले व्यक्ति हैं, किसी ने किसी प्रकार से प्रताड़ित किए। सारे खाप नेता पकड़ लिए, किसान नेता पकड़ रखे। जितनी कसूती तानाशाही ये सरकार कर रही है उसका कोई अंत नहीं है। इसका नाश आ चुका है और इसकी बुद्धि भर चुकी है। जहाँ लोकतंत्र का एक निरपेक्ष जगह है, वहाँ पे ये पांडे भी ठहरा है। न कुछ इसके दिमाग में फर्क आ गया है। राजशाही ऑटोक्रेसी लेके आने लग रहा है, तो उसके एवज में, उसके विरोध में हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और इस सरकार को चेताएंगे। तो क्या 2024 के अंदर इसका हिसाब किया जाएगा? बिल्कुल हिसाब किताब। 2-3 बार लाठीचार्ज किया है। जसवंत जी, क्या अच्छा काम किया इन्होंने, गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों को लठ मारे हैं। ये बड़ी दुख दर्द की बात है, क्योंकि आज ये 2 लोग, अमित शाह और मोदी,
और खट्टर, ये आज तो सरपंचों को लठ मारे, तड़के एमएलए को मारेंगे, बल्कि मारे दिए एमएलए और एमपी राहुल को, और ये दो दूसरे एमपी थे उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है, और हम लोग नहीं जाग रहे, हमारे अंदर कमी है। हमारा खून सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए खोलता है। अब हमारा खून जो ठंडा पड़ गया उसको जागृत करने के लिए सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग है, रैली है, और हम जीत के मानेंगे। बाकी प्रधान जी बताएंगे। भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे समर्थन किया है। हमने तो जिस दिन ये पहले दिन से बैठे थे उसी दिन समर्थन दिया था, और समर्थन क्या, ये तो हैं ही सरपंच सारे हमारे ही हैं, हमारे गांव से आते हैं। गांव देहात के तो सरपंच होते हैं, और सरपंच कहाँ से आते हैं। बाकी ये जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है, नाजायज कर रही है। तानाशाही नहीं कहते इसको, ये तो गुलाम बनाने पे तुली हुई है। भी गुलाम बना दो सबको, जो हम कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ये अपने मन में से निकाल दे बातें कि जो हम चाहेंगे वही होगा, नहीं होने देंगे। ये कब तक चलेगा ऐसे? भी कभी सरपंचों को दबा दो, कभी खिलाड़ियों को दबा दो, कभी किसानों को दबा दो, इस तरह नहीं होता। इसलिए या तो सरकार सुधर जाए। सरकार जनता की सेवा के लिए होती है, ना कि सरकार इसलिए होती कि तानाशाही करो और लोगों पे प्रेशर बना के लोगों को दुखी करो। दुखी करने के लिए सरकारें नहीं होती। खट्टर को, दुष्यंत चौटाला को या सेंटर सरकार को, सबको ये चेतावनी है कि या तो जनता की आवाज़ सुनो, नहीं जाने के लिए तैयार रहो। जय जवान जय किसान। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप, पंचायत जींद। कल परसों से आज सरपंचों ने भी और पहलवानों ने भी और किसानों ने भी, नरेगा भी, दलितों के साथ भी जितना अन्याय अब आपके साथ हो रहा है और किसी के साथ भी हो रहा है। सबसे पहले तो राम राम। मैं अनूप कंडेला, शुक्रवार के दिन 11 बजे एसोसिएशन प्रधान। कुरुक्षेत्र आज हमारी 30 तारीख की पूरे हरियाणा की सरपंचों की रैली थी। गाँव बचाओ देहात बचाओ के नाम से थी हमारी पूरी, जो गाँव का अधिकार है वो चाहिए थे, उसके बारे में हमारी रैली हुई थी। इसलिए आज पूरे हरियाणा से सभी लोग आए हुए हैं। और देख लो आपने भी, ये जनता सुबह से बैठी हुई है यहाँ पर। इसके बारे में आगे से हमने रणनीति ली कि भी कोई भी बीजेपी या जेजेपी का कोई भी आदमी गांव में नहीं घुसने देंगे। तब तक, जब तक हमारी सरपंचों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम सरकार का विरोध करते हैं। और आने वाली 2024 में इस सरकार को हरियाणा से चलता करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब आपकी पंचायतों को चोर पुतले लंगेड़े बोलने का काम किया। पूरे हरियाणा के सरपंचों ने कसम खाई है भाई, इस पंचायत मंत्री को जो पार्टी टिकट देगी उस पार्टी का पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतें बहिष्कार